मुझे इस बात की खुशी है जो आज जिस स्थान पर एम्स बनने जा रहा है वो एम्स का स्थल का चयन सबसे पहले मैंने किया था। जो लोग कहते हैं कि हम ही खोजे, वो तो हायाघाट पेपर मिल के लिए उनको खोजे हैं। और उस जगह का निरीक्षण करके माननीय अपने उस समय के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को हमने इस बात के लिए अवगत कराया और उनको सारी स्थिति बताया। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके उन्होंने इस स्थल का चयन किया था। तो हमने कहा कि भाई सुन लिया होगा, स्टाफ है उस पर दरबार के, और वो उनको सुन लिया होगा उन्होंने। तो ये तो हायाघाट पेपर मिल जाते, किस मुंह से कहते हैं? थोड़ी सी नैतिकता और लाज शर्म ऐसे बेशरम लोगों को हो तो चुल्लू भर पानी काफी है डूब मरने के लिए। जो कहते हैं कि हमने खोजा, जो सब दिन विरोध करते रहे वो लोग, कुछ लोग नाव लेके जाते थे या कोई बिना नाव लेके जाते थे कि भाई इसको अशोक पेपर मिल में होना चाहिए। क्या आपको सांस लेते समय और महसूस होता है सीने में दर्द? अगर आपको स्वास्थ्य संबंधित कोई बीमारी है तो आ जाइए अपना हॉस्पिटल मेडिवर्ल्ड हॉस्पिटल, जहां आपको विश्वसनीय डॉक्टर और आधुनिक सुविधाएं 24 घंटे आपके साथ है। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। अंततः 8 साल के बाद दरभंगा एम्स का शिलान्यास आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा हो ही गया। इस एम्स के शिलान्यास से जुड़ी हुई कई बिछड़ी हुई यादें हैं जो आज ताजा होने लगी है। मामला सामने आया है दरभंगा से राजद के एक कद्दावर नेता है भोला यादव जी। इसे कहा जाता है कि वो लालू यादव के हनुमान हैं। उनका एक बयान सामने आया, उन्होंने कहा है कि शोभन के समीप जो बलिया मौजा है, जहां आज एम्स का शिलान्यास किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री, उस स्थल का चयन करके उन्होंने सरकार में यह बात रखा। उस स्थल का चयन उन्होंने ही पहली बार किया। आज जिस उसका शिलान्यास हुआ वो बहुत खुश थे, उन्होंने मीडिया को बयान दिया। लेकिन जग जाहिर है, सब जानता है, कई बार ये खबरें चली है और इसके स्थल के लिए, जिस स्थल का पे आज प्रधानमंत्री मोदी ने शिलान्यास किया, उसके लिए एक नागरिक मंच बना था। आज से लगभग 1 से 1.5 साल हो चुका है। नागरिक मंच के बैनर तले शोभन के बलिया मौजे में ही एम्स बने, इसके लिए उमेश राय के नेतृत्व में यह पूरा नागरिक मंच चला। और अंततः उमेश राय स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यमृत की बात करें या उस समय के और वर्तमान के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और नीतीश कुमार ने समाधान यात्रा के समय उस स्थल का निरीक्षण किए और वहीं से उन्होंने कहा कि एम्स यहीं बनेगा और अंततः एम्स वहीं शिलान्यास हो ही गया है। अब यूं कह ले कि एक तरफ जो नेता हैं आरजेडी के भोला यादव जी, उन्होंने मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को बयान दिया था कि उनके पास सटीक जानकारी है कि दरभंगा के हाया घाट में जो अशोक पेपर मिल है वहां एम्स बनने जा रहा है। इस तरह की खबरें फैली। दूसरी तरफ उमेश राय जी ने दावा किया था और वो पहले से भी कर रहे थे कि सबसे बेस्ट अगर कोई जमीन है तो वो शोभन का बलिया मौजा है। आज वो बेस्ट साबित हो गया। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने शिलान्यास करके ये साबित कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर उस स्थल का सबसे पहले खोज किसने किया? तो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से यह बात सामने आती है कि उमेश राय जी वो पहले शख्स थे जिन्होंने उस स्थल का खोज किया और जिला अधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री तक वो यात्रा किए और संज्ञान में लाए। सुनिए इस पर क्या कुछ कह रहे हैं भोला। मुझे इस बात की खुशी है जो आज जिस स्थान पर एम्स बनने जा रहा है वो एम्स का स्थल का चयन सबसे पहले मैंने किया था और उस जगह का निरीक्षण करके माननीय अपने उस समय के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को हमने इस बात के लिए अवगत कराया और उनको सारी स्थिति बताया। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके उन्होंने इस स्थल का चयन किया था और ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है जो आज सारे झंझावट के बावजूद उसी स्थल पर एम्स का निर्माण हो रहा है। वर्तमान में जो यहाँ के सांसद हैं, उस समय भी सांसद थे, उनके पुरजोर विरोध के बावजूद, भारतीय जनता पार्टी के सारे लोगों के पुरजोर विरोध के बावजूद अंतोगत्वा दरभंगा के लिए वही स्थल सबसे उपयुक्त स्थल माना गया। जो लोग कहते हैं कि हम ही खोजे,
वो तो हायाघाट पेपर मिल के लिए उनको खोजे हमको तो हमने कहा कि भाई सुन लिया होगा, स्टाफ है उस पर दरबार के और वो उनको सुन लिया होगा उन्होंने। तो ये तो हायाघाट पेपर मिल जाते, किस मुंह से कहते हैं? थोड़ी सी नैतिकता और लाज शर्म ऐसे बेशरम लोगों को हो तो चुल्लू भर पानी काफी है डूब मरने के लिए। जो कहते हैं कि हमने खोजा, जो सब दिन विरोध करते रहे वो लोग, कुछ लोग नाव लेके जाते थे या कोई बिना नाव लेके जाते थे कि भाई इसको अशोक पेपर मिल में होना चाहिए, वो आज कहते हैं कि हम ही खोले। अब क्या करें, नाशर्मी को मतलब क्या कहें उसको, बेशर्मी की सीमाएं सारी हद पार कर गई है। नहीं, आप इस तरह की बात बोले, आप ही के पार्टी के बड़े नेता हैं वो। हम पार्टी के नेता की बात नहीं कर रहे हैं, आदमी का नैतिक होना चाहिए। मैं कहूं कि ताजमहल में बनवाया हूं तो या तो लोग पागल कहेगा या नहीं तो कहेगा कि भाई इसका दिमाग जो है सो खत्म हो गया, सब घसर गया है। जो आदमी का एक रत्ती भर कोई योगदान नहीं है बलिया मौजे का जमीन खोजने का, पता नहीं जिसको था, और वो कहता है कि मैंने ने खोज के दिया है। तो इसका क्या हम बताइए। सुने थे, आपने ही बताया था, सुनाया था मुझको। हमको है कि 29-30 दिसंबर का रहा होगा 22 का साल, हम लोग सावित्री बा फुले की जयंती मनाने के लिए कार्यक्रम के लिए दौरा कर रहे थे, घूम रहे थे। तो उसी बीच में इनका एक बयान आया था और उसने कहा था कि मैं उसको प्रस्ताव दिया हूं और प्रस्ताव से तेजस्वी जी ने उसको सहमति दे करके और अशोक पेपर मिल में करने की स्वीकृति मिल गई है। तो वो सुनाए भी थे और आए भी थे। तो मैंने कहा कि भाई वो सुन लिया होगा, दरबार में रहते हैं, उनको मालूम हो गया होगा तो वो कह दिए होंगे। मुझको नहीं मालूम है, हमको तो मुख्यमंत्री जी से बात हुई, प्रधान सचिव ने कहा कि हमको 6 साल से इंतजार कर रहे थे, जमीन खोज रहे थे और आज आप लेके दे रहे हैं, तो हमको पहले देते तो हम पहले से जमीन को सेलेक्ट कर लिए होते। तो हमको अब कौन क्या बोल देता है, किसी को थोड़ा सा भी, देखिए पहले के लोग जो समर्पित होते थे, नैतिक होते थे, अब ऐसे ऐसे लोग राजनीति में आए हैं जिसको हम क्या कहें, जिसको यही मतलब है कि हम अरब खरबपति हो जाए। तो उन लोगों को बोलने में क्या लगता है, कह देगा कि ताजमहल भी हम ही बनवाए, तो उसको कौन मना कर देगा। तो भोला यादव तो पार्टी के पुराने नेताओं में पुराने नेता व नया नेता किसी की बात नहीं करते हैं, हम वैसे लोगों की बात करते हैं कि ये लोग जो हैं जिसको अपना कुछ नहीं करने आता है, और जो आदमी करता है उसको भी अपना मटियामेट करके और कुछ पत्रकार को बुला करके और ये बयान दे रहे हैं। इसको कोई कहीं से कोई लाज शर्म कहीं नहीं है, नैतिकता तो दूर की थी। कि मैं इस बात को डीएमसीएच बचाना था, बल्कि बाद में हमारे सारे लोग लगे, सीपीआई, सीपीएम, माले, कांग्रेस के लोग भी आए और सब लोग मिल करके इसमें अभियान में लगाए। जब स्वीकृति मिल गई है उसके बाद कि भाई जल्दी हो, इसमें सब लोगों का सहानुभूति था। हम समझते हैं इमेज खान का और आपका और ये जाहिद अनवर राजू का, या ये 4-5 जो मीडिया के जो लोग हैं, खास तौर से हिंदुस्तान का और ये जागरण अखबार का बड़ा भारी योगदान। सुना, पहले भोला यादव जी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर उन्होंने कहा कि हायाघाट के अशोक पेपर मिल में दरभंगा एम्स बनेगा। उसके बाद उनका हालिया बयान ये बतलाता है कि उन्होंने ये दावा किया कि उस बलिया मौजे वाली एम्स की जमीन का चयन सबसे पहले उन्होंने किया था। और उमेश यादव जी का जो पूर्व बयान है और जो वर्तमान बयान है और मीडिया रिपोर्ट्स में आपने भी देखा होगा कि इसकी सबसे पहले अगर कोई जिम्मेवारी लिया खोजने का तो उमेश राय जी का विरोध भी हुआ। उमेश राय जी वर्सेस दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर धरना प्रदर्शन भी करते रहे उसी स्थान पर, सोबन के समीप बलिया मौजे में। अब ये पूरी प्रतिक्रिया कैसी लगी और आपके अनुसार इन दोनों में से कौन फिट बैठते हैं जिन्होंने एम्स की जमीन का खोज किया है, वो कमेंट में बताइएगा। फिलहाल दर्पण 24 न्यूज के लिए मैं एमएच खान, दीजिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।